नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोलकाता केस के बारे में। जी हाँ, वही हॉरिफिक केस जिसको सुन के हर हिंदुस्तानियों का दिल दहल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं इस घटना के बारे में पढ़ रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन ये केस इतना ज्यादा जरूरी है कि आप तक इसकी जानकारी पहुंचना चाहिए, इसलिए इस घटना में जो जो चीज हुई है उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से हम किसी भी रेप विक्टिम का नाम नहीं ले सकते, इसलिए इस पूरे वीडियो में जिनका रेप हुआ है उनको हम डॉक्टर साहिबा के नाम से बुलाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। कोलकाता रेप केस। कोलकाता के एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल, जिसमें एक महिला काम करती थी। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहिबा मैम की। इनकी ड्यूटी लगती है कितने घंटे की? 36 घंटे की। जो डॉक्टर साहिबा थी वो एक ट्रेनिंग डॉक्टर थी, मतलब कि ये पढ़ाई भी करती थी और साथ ही साथ मरीजों को भी देखती थी। खैर, इनकी ड्यूटी लगती है 36 घंटे की और 36 घंटे के काम करने के बाद ये डॉक्टर साहिबा थक जाती हैं और आराम करने के लिए चली जाती है सेमिनार रूम में। अब आप पूछेंगे सेमिनार रूम में क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे हॉस्पिटल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कोई भी रेस्ट रूम या प्राइवेट रूम नहीं है जिसमें डॉक्टर साहिबा जाके आराम कर सकती। रात के 2 बजे थे, मैम आराम करने चली गई थी सेमिनार रूम में। उसके बाद आती है अगली सुबह, जब एक व्यक्ति द्वारा सेमिनार रूम को खोला जाता है और फिर देखा जाता है कि डॉक्टर साहिबा मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। उसके बाद डॉक्टर साहिबा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद ही शुरू होती है उस हॉरिफिक इवेंट की असली कहानी की। तकरीबन 3 घंटे के बाद डॉक्टर साहिबा के पेरेंट्स को बताया जाता है कि अब डॉक्टर साहिबा नहीं रही, और कारण क्या बताया जाता है? अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो आपको अभी आगे पता चलेगा। ये केस भी एक बस केस बन के रह जाता अगर इस देश के पूरे डॉक्टर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं करते तो। हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे डॉक्टर साहिबा के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि मेरी बेटी ने नहीं किया है, उसका हुआ है और साथ ही साथ उसका रेप भी। अब जैसे ये चीज मीडिया में आती है, सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे आ जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज घेरने लगती है टीएमसी को। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। इसी के बाद ये खबर धीरे धीरे हमारे सामने आती है। अब जो रिपोर्ट्स आई है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। डॉक्टर साहिबा के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। उनकी आंखों से खून निकल रहा था क्योंकि शायद उनके चश्मे को तोड़ के उनकी आंखों में डाला गया था। उनके दोनों पैर टूटे हुए थे और उनके प्राइवेट पार्ट से भी काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था। कुल मिला के ऐसी हिंसा की गई थी जिसको आप हैवानियत का नाम आसानी से दे सकते हैं। जब ये चीज लोगों के सामने आई तो नो डाउट पुलिस को काफी ज्यादा घेरा जाने लगा, जिसके बाद ये मामला चला गया कोलकाता हाई कोर्ट में और कोलकाता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कोलकाता पुलिस को और ये केस ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। अब इस केस में कुछ सस्पेक्ट निकल के आए हैं, उसमें से एक सस्पेक्ट का नाम है संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था। अब जिनको नहीं पता ये सिविक वॉलंटियर क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो पुलिस की मदद करते हैं। ये पुलिस वाले नहीं होते बट पुलिस की मदद करते हैं। संजय रॉय जो थे ना, वो इतने बड़े आदमी थे कि उनको हर जगह परमिशन थी, वो कहीं भी जा सकते थे और कुछ सीसीटीवी फुटेज में वो सेमिनार हॉल के आसपास दिखे गए थे। अभी जो संजय रॉय है ना, इनकी हम थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, जिसको जानने के बाद आपको शक नहीं यकीन हो जाएगा कि ये किस तरीके के व्यक्ति है। जो संजय रॉय है, इसकी 4 बार शादी हो चुकी है और 4 बार तलाक हो चुके हैं। इसका जो रीजन था कि ये अपनी बीवियों पे डोमेस्टिक करता था। जब संजय रॉय का फोन चेक किया गया तो तब पता चला कि इसके मोबाइल में कई ज्यादा पोर्नोग्राफी कंटेंट पड़े हुए थे। साथ ही साथ जब इसके मोबाइल की जांच चल रही थी तो पता चला कि जो बॉडी के पास एक ब्लूटूथ पड़ा था वो इसके मोबाइल से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और इसी बिना पे इसको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद भी इसका एटीट्यूड चेंज नहीं होता है। और होगा भी कैसे? ये आदमी कार करने के बाद सो जाता है और आपको सुन के हैरानी होगी, पता है कहाँ सो जाता है? पुलिस के बैरिक में। इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव बात सुनने के बाद नो डाउट आपको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन अभी रुको, ये इतना ही नहीं है, अभी आपको और गुस्सा आएगा जब मैं इसके आगे की कहानी बताऊंगी। जब इस केस की जांच चल रही थी तो आरजीकर के प्रिंसिपल की भी पूछताछ हुई थी और इस पूछताछ में उस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये था कि वो लड़की गई ही क्यों। इतनी ज्यादा इंसेंसिटिविटी यार, सीरियसली। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना गलत स्टेटमेंट देने के बाद शायद उस प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया होगा, लेकिन नहीं, 8 घंटे के बाद ही उसको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो तो भला हो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट पे बैठ गए और दबाव पड़ा सरकार पे तो इसको सस्पेंड करना पड़ा। इस केस में अभी तक एक ही गिरफ्तारी हुई है, बाकी सारे सस्पेक्ट अभी भी फरार हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि किस तरीके से इस केस को दबाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि माँ बाप को क्यों बताया गया कि बच्चे ने करी है। दूसरा, जैसे ये केस हाईलाइट होता है, ये सेमिनार रूम को टेम्पर करने की तैयारी क्यों शुरू हो जाती है? ये
प्रिंसिपल और हॉस्पिटल की तरफ से कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया गया था रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट। बट कर्तृपक्ष जो था वो क्या कर रहा है, रिनोवेशन का ऑर्डर दे रहा है। सो दैट इज द वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि सेमिनार रूम में काम होना शुरू हो जाता है, मतलब तोड़फोड़ तरीके से। तीसरा क्वेश्चन, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है भाई? और फोर्थ क्वेश्चन, टीएमसी यहाँ पे क्या कर रही है? जिस साल चुनाव के टाइम एक खबर फैली थी संदेश खाली की, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। किस तरीके से संदेश खाली के औरतों के साथ कार हो रहा था, वो पार्टी के वर्कर कर रहे थे, स्पेशल पार्टी के वर्कर। हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? वेस्ट बंगाल की ये घटना है ना, जहाँ पे एक लड़की के फादर बीजेपी के सपोर्टर थे और इसी कारण से उस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। किस तरीके से उस लड़की के बाप को मारा जाता है और उसी के बाप के सामने उसकी लड़की का किया जाता है। ये वो घटना है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात करने के बजाय हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर सामने आ जाते हैं। हम ये बोलते हैं कि तू उस पे क्यों चुप था, इस पे क्यों बोला, इस पे क्यों चुप है, उस पे क्यों बोला। आज के डेट में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आकाश बनर्जी की एक वीडियो देखी, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से को पेरोल दी जाती है। अब ये पेरोल का मामला कोर्ट का है या स्टेट का है? यार प्लीज मुझे आप लोग ये समझा दीजिए। खैर, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात करने नहीं आई हूँ, ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देने आई हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल बात करने आई हूँ कि हमारी बहन के साथ गलत हुआ है और उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा के माँ बाप का आप एक बार ये इंटरव्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने पीड़ा में है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे देश में होती है और इसके बारे में हम सिर्फ 2 दिन बात करते हैं, उसके बाद हम तीसरे ही दिन भूल जाते हैं। हैदराबाद केस में हैदराबाद में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, दिल्ली में क्या हुआ था, ये क्या हुआ, बस हम ये बोलते ही रह जाते हैं। अब जरूरत है इस चीज के बारे में बात करने की कि क्या होना चाहिए। आज इसके बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको आउटरीच दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम आज करें और कल भूल जाएं। इसके बारे में हमें निरंतर आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये मुद्दा आज होगा, कल शांत हो जाएगा और कल एक नया मुद्दा निकल के आएगा। सवाल उन सारे पुलिस वालों से जो इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, सवाल है उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जो उस लड़की को गलत बता रहे थे, सवाल उन सारे लोगों से जो इस मुद्दे को दबाना चाह रहे थे, सवाल उन सारे सांसदों से जो लड़ के लड़कियों की आवाज को उठाते थे। आज यहाँ पे ये सारे सांसद शांत थे क्योंकि शायद उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ये चीज मैच नहीं खाता होगा। किसी लड़की की स्मिता पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बड़ी होती है और ऐसे घृणित क्राइम करने वालों की सजा सिर्फ होती है। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।